बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ध्यान से स्टोरी सुनेगा, ठीक है। आज हम सीखेंगे, सुनेंगे इसहाक और इस्माइल के बारे में। इसहाक और इस्माइल के बारे में क्या सीखेंगे कि जो वायदे इसहाक और इस्माइल के लिए प्रभु ने किए थे इब्राहिम से और उनकी संतान से, प्रभु ने उनके जीवन में कैसे पूरा किया। तो अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली थी, उसका नाम कतूरा था। और पता है बच्चों, इब्राहिम के कई बच्चे थे। स्लाइड टीचर, हेलो। सिस्टर आप थोड़ा, किरण सिस्टर थोड़ा और जोर से बोलिए, थोड़े शब्द ना साफ नहीं सुनाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसहाक और इस्माइल के बारे में, ठीक है सिस्टर, आवाज आ रही है? जी जी। ठीक है। इसहाक और इस्माइल के बारे में हम सीखेंगे कि जो वायदे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किए थे और उसकी संतान के साथ किए थे, वो उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने पूरा किया, ठीक है। अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली थी, उसका नाम था, ब्याह नहीं मतलब शादी कर ली थी, उसका नाम कतूरा था। और पता है बच्चों, इब्राहिम के कई बच्चे थे। इब्राहिम इसहाक तो अब्राहम से अपना सब कुछ दिया क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। इसहाक ने इब्राहिम को अपना सब कुछ दिया क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। और भी जो उसकी संतान थी, उसमें से उन कुछ कुछ भाग देकर उसने उनको पूरब दिशा में भेज दिया। और अब्राहम जब बूढ़ा हो गया था और उसकी जो एज थी 175, 175, 175, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। तब जब अब्राहम मर गया तो उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने उसको मिट्टी दी। और इसहाक और इस्माइल जो भाई अलग अलग हो गए थे, वो अपनी पिता की मृत्यु पे मिले। और जहाँ सिस्टर किरण, यस, आप मुझे प्लीज बताना कि कब नेक्स्ट स्लाइड करना है, तो तभी मैं शिफ्ट करूँ, मतलब तभी मैं चेंज करूंगी स्लाइड। ओके ओके। और अब्राहम को मकपेला की गुफा में उसको मिट्टी दी, ठीक है। और जो इसहाक और इस्माइल जो दोनों भाई थे, अलग हो गए थे, उनके पिता की मृत्यु के समय वो मिले। बच्चों, अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। नेक्स्ट। क्योंकि परमेश्वर ने स्टॉप। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि जब उसको परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने इकलौते पुत्र, आपको याद है ना, हमने स्टोरी में सुना था, जब अब्राहम की परीक्षा लेता है परमेश्वर उसके विश्वास की, परमेश्वर कहता है ना उसको कि तू अपने इकलौते पुत्र को जाके मेरे लिए मोरिया पर्वत पे उसको बलि कर। तो और अब्राहम क्या करता है, परमेश्वर ने उसकी सिस्टर, हाँ यहाँ पे स्टॉप। तो और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, और जब वह अपने बेटे इसहाक की बलि करने ही वाला था, तो परमेश्वर ने उसके पुत्र के बदले में मेढ़े की बलि ग्रहण की। उसके लिए परमेश्वर ने उपाय किया था ना, हमने अभी कुछ समय पहले ये स्टोरी सुनी थी। और तब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को, नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। मेरी आवाज आ रही सिस्टर? जी सिस्टर आ रही है। और तब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। उसे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। और
और तब परमेश्वर ने अब्राहिम के पुत्र इश्माइल को भी आशीष दी। परमेश्वर उसको भूला नहीं था, है ना। जब हम और इश्माइल को 12 पुत्र, इश्माइल के 12 पुत्रों के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े। और बच्चों, ये इश्माइल के 12 पुत्र अपने अपने कुल के प्रधान हुए। पर आपको याद होगा, हमने अभी जब ये स्टोरी सुनी थी, क्योंकि जब परमेश्वर ने हाजिरा, जो अब्राहम की दासी थी, जब सारा के कोई बच्चे नहीं थे, तो जब सारा ने बोला था तो इस स्त्री को अपने मेरे लिए अपनी संतान होने के लिए ग्रहण कर ले, तो हाजिरा से भी परमेश्वर ने इश्माइल के लिए वादा किया था कि जब वह पानी की प्यास से जंगल में भटक रही थी और परमेश्वर ने इश्माइल की सुनी और उसके लिए पानी का प्रबंध किया। और उस दिन परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं उसको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यह वायदा भी परमेश्वर ने इश्माइल के लिए आज पूरा किया। तो बच्चों, आज भी प्रभु जो वायदा आपसे मुझसे करते हैं, वे हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं। मनुष्य, इंसान तो वादा करके भूल जाता है, अपने वादे से इनकार कर देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो अपना किया हुआ वायदा भूलते नहीं है, बल्कि उसे पूरा भी करते हैं और अपनी हर बात को सच्चाई से भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम नए नियम में भी देखते हैं कि वो हर जगह बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि अपनी हर एक बात को वह बड़ी सच्चाई से हमें कहते हैं। वो अब कभी मनुष्य को खुश और झूठी रीति से खुश नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। और जब इसहाक 40 वर्ष का होता है, तब रिबका से उसके पिता इब्राहिम जब जीवित होता है, उसकी शादी कर देते हैं, है ना। हमने अभी लास्ट टीना दीदी से स्टोरी सुनी थी ना, कि कैसे रिबका को वो ब्याह के लेकर आते हैं, है ना। तो जब इब्राहिम जब जीवित होता है, तो इसहाक 40 वर्ष का होता है, तब उसकी वो रिबका से शादी करते हैं। इसहाक की पत्नी जो रिबका होती है, वो बांझ थी बच्चों। बांझ का मतलब होता है जिनके बच्चे नहीं होते। तब इसहाक वो बड़े दुखी रहते थे। तब इसहाक अपनी पत्नी रिबका के लिए, रिबका की निमित्त यहोवा, यहोवा मतलब परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। और तब यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी पत्नी गर्भवती हुई, रिबका गर्भवती हुई। और पता है बच्चों, यहोवा ने रिबका के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे दिए। 2 जुड़वा बच्चे मतलब ट्विंस, ट्विंस बेबी, ट्विंस बेबी 2, है ना, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। और वह दोनों अपनी मम्मी के पेट में लड़ते थे, लिपट कर लड़ते थे, एक दूसरे को मारने लगते थे। तब रिबका ने सोचा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, है ना। उसको अंदर दर्द होता था, है ना। वो उसको लगता था जब ये अंदर मेरे पेट में इतना लड़ेंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो वो परमेश्वर की परमे क्योंकि वह दोनों बेबी आपस में माँ के गर्भ में लड़ते थे, तो वो सोच रही आपस में लड़ेंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो वो तब रिबका यहोवा की इच्छा पूछने को गई। यहोवा मतलब परमेश्वर। वो परमेश्वर के सम्मुख जाती है और परमेश्वर से पूछती है कि ये क्या है मेरे घर में जो ऐसे बच्चे लड़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने रिबका से कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं, 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही ये 2 राज्य हो जाएंगे और अलग अलग होंगे। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। बड़ा छोटे के अधीन होगा, जो बड़ा बच्चा होगा वो छोटे के अधीन होगा। तो बच्चों, इस स्टोरी का सारांश ये है कि जो वायदा इब्राहिम से परमेश्वर ने किया था, वो इब्राहिम के जीवन के मरने के बाद भी जो वादा परमेश्वर ने इब्राहिम के बच्चों
इसहाक और इस्माइल के लिए किया था, वो वादा भी परमेश्वर ने उनके बच्चों बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी पूरा किया। और आज भी वो हर एक वायदे को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक वायदे और मेरे जीवन में, आपके जीवन में वायदों को पूरा करते हैं और उन वायदों को हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, है ना। वो जो कहता है वो करता है ना। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वर्कशीट है बच्चों। दूसरा कुरिन्थियों, मेमोरी वर्स है आपका दूसरा कुरिन्थियों 1:20। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। और आपकी छोटी सी वर्कशीट है, जिसको आंसर पता होगा रेज योर हैंड। यस दीदी जरा 1 मिनट और दिखा दीजिए, याद करने वाली है। सिस्टर। सिस्टर सॉरी, मैं चाह रही हूँ बच्चे ना सभी पीछे पीछे एक बार बोल लेंगे। ये वाली जो आयत है आप रिपीट करवा दीजिए सिस्टर। बच्चे अपने माइक्स ऑफ करके आप इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, बोलिए। ये बच्चों आप अपने माइक ऑफ करके ये आयत को बोलेंगे, ठीक है। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। ठीक है, गुड। अब जिन बच्चों ने ध्यान से स्टोरी सुनी होगी वो आंसर भी बताएंगे, है ना। तो हम छोटी सी वर्कशीट आप लोगों के लिए है, जिसको आंसर पता होगा वो अपना हाथ रेज योर हैंड करेगा। हम आपको स्क्रीन पे देख के आपका नाम बोलेंगे, फिर आप आंसर करना, ठीक है। सिस्टर फीबी मेरे को तो स्क्रीन में दिखेंगे नहीं, आप एक बार देख लेना। हाँ हाँ मुझे दिखाई दे रही है, हाँ जी ठीक है। रिबका के भाई का सही मिलान करना है बच्चों। आंसर ढूंढने हैं आपको सामने से, इधर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है, पहला है रिबका के भाई का नाम, सामने लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट सारा आगे से ऐसे नहीं करना है, जिसको बोलेंगे वो आंसर करेगा, लेकिन आप हैंड्स रेज करके रखना, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टर। रिबका के पति का नाम। कौन देगा जवाब? हाँ जी रायका बेटा। हाँ माइक ऑन करो बेटा। इज़ाक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब्राहम की मृत्यु किस उम्र में हुई? हाँ इधर किसका हैंड्स रेज कीजिए। परी रूही। 175। वेरी गुड वेरी गुड। रिबका के पेट में कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? केनेथ माइक ऑन करो। दो। गुड गुड, सबने जवाब दिया। सब बच्चों ने अच्छे से बताया। और इस वर्कशीट को आप कर लें अभी। हाँ बेटा आप लोग क्या कीजिए, आप अपनी कॉपी जो आपने संडे स्कूल की डायरी बनाई होगी उसमें आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, और फिर पूरा लिखेंगे रिबका के भाई का नाम, आगे इनमें से जो ऑप्शन है, फिर सेकंड, और फिर इनमें से जो ऑप्शन है वो लिखेंगे, फिर नंबर 3 अब्राहम की मृत्यु किस उम्र में हुई, उसके आगे डैश करके फिर लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो आप अभी कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है,
अभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए भी, ठीक है। अभी लिखना शुरू कर दीजिए। सब लोग लिख रहे हैं ना? जॉय बेटा, आपके डिवाइस में कौन कौन है? जॉय, जॉय के डिवाइस में बेटा आपके नाम बता दीजिए। मेरा नाम जॉय है और ये आयरन है। अरुण बेटा, कहाँ से हो आप? झांसी। ओके ओके ओके।